Hello and welcome to session number 12 of English communication. In this, we are going to cover conjunctions, coordinating conjunctions, correlative conjunctions, and subordinating conjunctions. So, first of all, what are conjunctions? Conjunctions होती क्या हैं? Conjunctions शायद आपने ये words कहीं देखे होंगे. And, but, because, so, when, until. ये सब conjunctions हैं. Conjunctions वो होती हैं जो दो words, दो phrases या दो sentences को आपस में जोड़ देते हैं. जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग या राम इज गोइंग बट श्याम इज नॉट गोइंग. तो इस तरीके से राम इज गोइंग बिकॉज ही इज इल. किसी तरीके से भी हम दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को जब जोड़ते हैं तो वो होते हैं कंजंक्शंस. एंड, बट, बिकॉज, सो, व्हेन, अंटिल, ये कुछ टाइप की कंजंक्शंस हैं. अब हम इनके कुछ टाइप्स भी आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्सरसाइज फॉर यू. I like coffee dash I like tea. एंड कब लगता है? जब दोनों सिचुएशन एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रही होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ होती हैं. और बट उसके ऑपोजिट में जब कंट्रास्टिंग सिचुएशंस होंगी, जो दोनों आपस में अलग अलग चीजें कर रहे होंगे, तब हम बट लगाएंगे. सो और बिकॉज रीजंस के लिए. सो आई एम इल, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस. बिकॉज आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस. तो इस तरीके से रीजंस को देने के लिए हम सो एंड बिकॉज लगाते हैं. तो नाउ आई थिंक यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. आई लाइक कॉफी डैश आई लाइक टी. टेल मी एंड, सो, बट या बिकॉज. आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक टी. यस, यू आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब कि दोनों ही चीजें आपको पसंद है, दोनों ही सिमिलर सिचुएशंस हैं, इसीलिए एंड लगा. अब नेक्स्ट देखिए. आई लाइक कॉफी डैश आई डोंट लाइक टी. मतलब दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, तो क्या लगेगा? यस, यू आर राइट. बट आई वियर अ कोट इन विंटर डैश इट्स कोल्ड. मैं कोट पहनता हूँ सर्दियों में क्योंकि इस समय बहुत ठंड होती है. तो क्योंकि के लिए क्या लगेगा? यस, यू आर राइट. बिकॉज इट्स कोल्ड इन विंटर सो आई वेयर अ कोट. ठंड होती है इसीलिए मैं कोट पहनता हूं. क्योंकि लगेगा तो बिकॉज, इसलिए होगा तो सो. नाउ देयर आर सम मोर फॉर यू. व्हेन लगेगा जब. अंटिल लगेगा जब तक. वी गो होम डैश द लेसन फिनिशेस. बताइए. व्हेन द लेसन. जब लेसन फिनिश हो जाएगा तब मैं घर जाऊंगा. आई स्टार्टेड स्कूल व्हेन आई वॉज 5. जब मैं 5 साल का था तब स्कूल शुरू किया. आई लेफ्ट स्कूल When I was 16. जब मैं 16 साल का था. I went to school until I was 16. जब तक मैं 16 साल का था तब तक मैं स्कूल जाता रहा. I watched television until midnight. Yes, जब तक 12 बजे रात के तब तक मैं टीवी देखता ही रहा. Now these are for you. अब आपको because, when या until यूज करते हुए ये सेंटेंसेस को जोड़ना है. I left the party early. क्यों छोड़ के चला गया? बताइए. Because. कोई रीजन ढूंढिए इसमें से. Yes, tell me. आपको आंसर बताना है इनमें से. जो सेकंड कॉलम है उसमें से you can find the answer for this. एंड उसके बाद आप बिकॉज, व्हेन या अंटिल का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे. वी मेट केन्स वाइफ लास्ट येस्टरडे. यस, टेल मी. बिकॉज, व्हेन या अंटिल कौन सा लगाएंगे आप? इस तरीके से आप इनको जोड़ते हुए सेंटेंसेस को पूरा करेंगे. सैली डिडंट बाय द रेड शूज. अब मैं एक एग्जांपल आपको देकर बताती हूँ, शायद आप बेटर तरीके से समझ पाए. सैली डिडंट बाय द रेड शूज. बताइए क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि के लिए कौन सा लगाएंगे? बिकॉज शी कुडंट अफोर्ड देम. वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो नहीं खरीद पाई. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज, व्हेन या अंटिल का यूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ना है. बट फर्स्ट कंजंक्शन का रिव्यू. अब आप शायद समझ गए होंगे कंजंक्शंस क्या होती हैं. कंजंक्शंस क्या क्या कनेक्ट करती हैं? कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और sentences. They do not form from preposition in that they do not have an
ऑब्जेक्ट, यस यू आर राइट. एंड 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस जो आपने अब तक पढ़ ली हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो वन मोर एक्सरसाइज फॉर यू. अब आप समझ गए होंगे कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स ऑफ द व्हाट द आंसर इज सेम काइंड. जो सेम काइंड के वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करती हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स कौन से होंगे? एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट. इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट करती हैं जब, तब हम ये वाली कंजंक्शंस लगाते हैं. नाउ Troy wanted to play football badly, but his knee and his feet were injured. अब आप समझे but और and कैसे लगा हमने. Troy खेलना चाहता है पर उसकी knees और feet injured हैं, और के लिए and, पर के लिए but. Mr. Swatos was excited and nervous about his bear hunt. Now practice for you. Troy practiced hard every day. So his teammates respected him. इसमें कौन सा है, पहचानिए. Yes, you are right. So Jesse made positive behavioral choices at school and at home. कौन सा है? And. दोनों जगह. तो now about correlative conjunctions. Correlative conjunctions क्या होती हैं? They are similar to coordinating conjunctions except that they work in pairs. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरह ही होती हैं, पर इनमें एक फर्क होता है, ये पेयर्स में काम करती हैं. जैसे बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और. अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. द सिक हाइकर वुड नीदर ईट नॉर ड्रिंक. ना तो खाएगा ना पिएगा. एक नहीं लगेगा इसमें, दो लगेंगे. वर्क इन पेयर्स. नाउ प्रैक्टिस फॉर यू. इसमें से पहचानिए. नीदर कोच टॉफ्ट नॉर कोच रेस्यूमसन कुड बिलीव हाउ हार्ड द टीम प्लेड. कौन सा रहेगा? यस यू आर राइट, नीदर नॉर. सेकेंड सेंटेंस. द रेसलिंग मैच वॉज बोथ एक्साइटिंग एंड हाई स्कोरिंग. कौन सा रहेगा? बोथ एक्साइटिंग एंड हाई स्कोरिंग. यस, बोथ एंड. नॉट ओनली द बैडलैंड्स रगेड बट दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. इसमें कौन सा रहेगा? नॉट ओनली बट. सिर्फ बैडलैंड्स ही रगेड नहीं हुए, बट दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. तो नॉट ओनली बट. इस तरीके से ये पेयर्स में काम करती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट टू dash by making one idea dash upon the other. You can guess anything? Yes, I'll tell you the answer. Subordinating conjunctions connect two ideas by making one idea dependent upon the other. एक आइडिया दूसरे आइडिया पे डिपेंडेंट रहेगा. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उन जगह पे लगती हैं, उन सेंटेंसेस में लगती हैं जहां एक मेन आइडिया होता है और एक डिपेंडेंट आइडिया. अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? The subordinating conjunctions always comes before the dependent idea. जो dependent idea होगा उससे पहले ही हम subordinating conjunction लगाएंगे. But इसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे with an example. If the dependent idea comes the dash, the main idea, a dash is used to separate the two. क्या चीज use होती है दोनों को separate करने के लिए? Yes, you can tell me the answer. If the dependent idea comes before the main idea, comma is used to separate the two. Comma use होता है दोनों को separate करने के लिए. If the main idea comes first, no comma is used. ये हमेशा याद रखिएगा कि dependent idea अगर main idea से पहले आता है तो comma use होगा दोनों को separate करने के लिए, और अगर main idea पहले आ जाता है तो कभी भी comma नहीं लगेगा. अब मैं आपको इनके examples देकर समझाती हूँ. Although Mr. Tatro was much admired, MMS would not finance a memorial honoring him. तो इसमें दो आइडियाज हैं. Mr. Tatro was much admired. Mr. Tatro बहुत admired हैं. MMS would not finance a memorial honoring him. दो आइडियाज हो गए जिसमें से मेन आइडिया कौन सा है? MMS फाइनेंस नहीं करेगा, would not finance a memorial honoring him. और जो डिपेंडेंट आइडिया है वो कौन सा है? मिस्टर टैट्रो वॉज मच एडमायर्ड. लेकिन इसमें डिपेंडेंट आइडिया पहले आ गया, इसीलिए क्या लगा? कॉमा. सेकेंड सेंटेंस आप देख सकते हैं.
8th graders at MMS were incredibly well behaved at the assembly until the presenter gave them all kazoos. तो आप यहाँ देख सकते हैं मेन आइडिया क्या है, 8th grader at MMS वेल बिहेव्ड एट द असेंबली, ये मेन आइडिया है. और जो दूसरा आइडिया है डिपेंडेंट वाला वो कौन सा है, प्रेजेंटर गेव देम ऑल काजूज. तो इसीलिए इसमें पहले मेन आइडिया आया और आप देख सकते हैं अंटिल लग रहा है डिपेंडेंट आइडिया के साथ, क्योंकि प्रेजेंटर गेव देम ऑल काजूज वाज डिपेंडेंट ऑन द मेन आइडिया. लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन आइडिया पहले है और डिपेंडेंट आइडिया बाद में है. नाउ आई थिंक यू हैव लर्न बेटर. अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए, whenever Jax came to the school, the students loved to pet him. इसमें कॉमा लगा है, इसका मतलब फर्स्ट कौन सा है, yes, डिपेंडेंट आइडिया. तो इसमें मेन आइडिया क्या है, the students love to pet him. और डिपेंडेंट आइडिया कौन सा है, whenever Jax came to school. डिपेंडेंट है इसीलिए इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगी, that's whenever. Mr. Swatos praised Troy's hard word so that he would keep doing so well in school. इसमें कौन सा है मेन आइडिया, मिस्टर सोटोस प्रेज टॉयज हार्ड वर्ड, ये मेन आइडिया है. और डिपेंडेंट आइडिया कौन सा है, ही वुड कीप डूइंग वेल इन स्कूल. तो इसमें आप कॉमा नहीं है, क्यों, क्योंकि मेन आइडिया पहले आया. और इसमें कंजंक्शंस कौन सी लगी हैं, सो दैट, क्यों, और वो किसके साथ लगी है, डिपेंडेंट आइडिया के साथ. आप थर्ड सेंटेंस देखिए, while Jessie ate dinner, Troy was in science class. Jessie डिनर खा रही थी जब, तो Troy वो साइंस क्लास में था. तो इसमें मेन आइडिया कौन सा है, Troy was in साइंस क्लास. लेकिन डिपेंडेंट आइडिया कौन सा है, Jessie ate dinner. तो इसीलिए उसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन while लगी है. Now I think you have learned it better. Now do it yourself for you. What do you mean by conjunctions? What are the different types of conjunctions? Give 2 examples of each. Thank you.